जोड़ के है और उसी को लेके उसी टॉपिक से मिलता जुलता कुछ शब्द आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था अनेकार्थी शब्द कि सोना और सोना दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक सोना गोल्ड, एक सोना स्लीप यानी कि सोना। और तो उसी को लेके मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, सारे बच्चों ने होमवर्क भी बहुत अच्छे से करके दिखाया भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है जो कि भाषा को सजीव, सुंदर और प्रभावशाली बना देता है तथा उसे बोरिंग होने से, निरसता जिसको बोरिंग कहा जाता है, उसे बचाती है। भाषा को सुंदर सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पे कुछ गिने चुने या सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे कोई मजदूरी करता है, जैसे मान लीजिए हरिलाल मजदूरी करता है, या मेरे जो घर के बगल में रहते हैं वो मजदूरी करते हैं, तो हम एक सटीक शब्द बोलते हैं कि वो मजदूर हैं। या सैनिक रक्षा करते हैं, तो एक हम शब्द यूज करते हैं रक्षक। या मीरा ने प्रशंसा योग्य काम किया, तो हम कहेंगे कि वो प्रशंसनीय है, यानी कि वो प्रशंसा करने योग्य है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके पहले आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया गया होगा, तो उसी उपसर्ग और प्रत्यय लगा के हम बहुत सारे शब्द भी बनाते हैं। जैसे जिसका आकार न हो, निर्धन आकार। निर क्या है? उपसर्ग है। कार क्या है? एक शब्द है। लेकिन इन दोनों शब्दों को हम लोगों ने जब जोड़ा तो ये बने क्या? निराकार। वर्ष में एक बार होने वाला, आप लोगों ने पेज अगर खोला होगा तो 119 से लेके 120 ये आप लोग को पढ़ना है, 119 से लेके 120 तक, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है तो आप लोग बुक खोल के देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम ब्लैक बोर्ड पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें अगर आप लोग बुक खोल के बैठेंगे तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के समझ में आएगा। तो वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष धन इक क्या है? प्रत्यय है। वर्ष क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब इन दोनों शब्दों को हम लोगों ने मिला दिया तो वो बना वार्षिक, यानी कि वर्ष में एक बार होने वाला। कुछ इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे जो इलाज करता हो, सबको पता है डॉक्टर इलाज करता है या चिकित्सक इलाज करता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जैसे कभी कभी हम घर पे रहते हैं और बाहर से कोई आता है और कहता है कि अरे आपके नाना जी आ गए, अरे आपके पिताजी आ गए, तो आप एकदम अचंभित हो जाते हैं कि अरे उन्होंने तो कोई खोज खबर दी नहीं, न फोन किया, वैसे अचानक आ गए। तो उन्हीं को बोला जाता है अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो। अब आगे है जिसके माता पिता न हो। जैसे इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता गुजर गए, तो हम उनको बोलेंगे अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई पालनहार न हो, जिसका कोई कुछ करने वाला न हो, उसको हम बोलते हैं अनाथ। अब आगे दिया है जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जैसे कभी कभी हम लोग क्लास में आते हैं तो आप लोगों से कहते हैं कि अगर घर से करके नहीं लाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, ये अनिवार्य है, करके लाना है तो लाना है। जैसे भी हम वीडियो आप लोग को बना रहे हैं तो हम अभी कहेंगे कि हम ये होमवर्क दे रहे हैं, आपको करना है, मैसेज करना है, हम उसको चेक करेंगे, शाम तक बताएंगे। ये सारी चीजें क्या है? अनिवार्य है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको होमवर्क करना भी जरूरी है। अब आगे दिया है छोटा भाई, जिसको बोलते हैं अनुज, यानी कि मुझसे छोटा है। बड़ा भाई अग्रज, मुझसे बड़ा है। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो कम खाता है उसको बोलते हैं अल्पधन आहार। अल्प
भोजन, यानी कि जो कम खाता है उसको बोलते हैं अल्पाहारी। जो मांस खाता हो, यानी कि जो मांस का सेवन करता हो, उसको बोलते हैं मांसाहारी। तो ये सारी जो कॉपी बुक में आपके दी गई है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उसका एक अनेक शब्दों का केवल एक शब्द दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद आप इन्हीं में से कुछ गिने चुने 10 अर्थों को याद करेंगे और वॉइस मैसेज के द्वारा मुझे सुनाएंगे, और मैं शाम तक आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगी। आप घर पे हैं तो मम्मी पापा को परेशान ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें और ठंड से बचें। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।